वेलकम बैक। देखिए, हम लोग लास्ट जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोगों ने देखा था कि न्यूटन्स कोट फार्मूला हमारा किस तरीके से डिराइव होता है। ठीक है, अब इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग कुछ फार्मूला यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है, कुछ फार्मूला तो आप ऑलरेडी देख चुके हो। जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है कि हम लोग सिम्पसन्स का, ठीक है, सिम्पसन्स का जो है 1/3 रूल, ठीक है, 1/3 जो रूल है इंटीग्रेशन का, वो कैसे पुट अप करते हैं। तो ये यहीं से निकल जाता है। n इक्वल टू अगर आप 2 पुट कर देंगे तो ये आपको मिल जाता है। ठीक है, ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है, आप जाकर के वहां से देख लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से जो सिम्पसन्स का आपका 3/8 रूल है, ठीक है, तो अगर हम लोग n का वैल्यू 3 पुट अप कर देते हैं तो हम लोगों को n का वैल्यू 3 पुट करने से ये मिल जाता है। ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो n का वैल्यू 1 पुट करने से मेरे को क्या मिलता है, ट्रेपेजोइडल। ठीक है, ट्रेपेजोइडल रूल मिलता है या फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये देख लेते हैं। ठीक है, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सीमेंस 1/3 और 3/8 है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, n इक्वल टू 1 से मेरे को जो ट्रेपेजोइडल फॉर्मूला मिलता है वो कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं वही दिखा रहा हूँ कि अगर मैं n का वैल्यू यहाँ पे 1 रख देता हूँ, ठीक है, तो 1 रखने का मतलब क्या है ये समझिए। 1 रखने का मतलब है कि मेरे को फिर दो ही आर्गुमेंट होगा, है ना। देन क्या होगा, वी हैव टू आर्गुमेंट्स। ठीक है, वी हैव टू आर्गुमेंट्स, दो ही आर्गुमेंट्स होंगे अगर n का वैल्यू 1 रखता हूँ तो। एक होगा आपका x नॉट और दूसरा क्या होगा, x नॉट प्लस h। ठीक है, क्योंकि आप x n का वैल्यू 1 रख रहे हैं ना, तो x नॉट प्लस h तक जाएगा। ओके, और इस केस में अगर आप देखेंगे जो हमारा डिफरेंस टेबल होता है, तो जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए एक आपका x नॉट है, ठीक है, दूसरा आपका x नॉट प्लस h है, यानी आपका ये x1 है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग में आपको मिलेगा y नॉट और y1। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में हमको सिर्फ फर्स्ट ही डिफरेंस मिलेगा, डेल्टा y नॉट। ठीक है, इसके बाद तो कुछ मिलेगा नहीं, चूंकि सिर्फ दो ही फिगर पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो डेल्टा स्क्वायर वाला जो टर्म है, ठीक है, और ये जो टर्म है ये सब आपको क्या होता जाएगा, जीरो होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमको मिलना ही नहीं है, तो हम लोग यहीं तक आकर के रुक जाएंगे। ठीक है, तो बताइए क्या आ जाएगा। देयरफॉर हमारा जो इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ तक, एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच तक। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, या सिंपली इसको वाई डी एक्स भी लिखिए, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, n का वैल्यू 1 रख दिया तो h आ जाएगा। ठीक है, और अंदर में क्या आ जाएगा मेरा, वाई नॉट प्लस 1/2 डेल्टा वाई नॉट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डेल्टा वाई नॉट है इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है y1 माइनस वाई नॉट। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, h इंटू वाई नॉट प्लस 1/2 y1 माइनस वाई नॉट। ठीक है, और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे h/2। ठीक है, और अंदर में आ जाएगा आपका वाई नॉट और प्लस y1। क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारा आ जा रहा है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच तक निकाला है, इसी तरीके से हम लोग फिर निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक, जो हमारा सेकंड इंटरवल। जैसे ये देखिए एक्स नॉट से एक्चुअली क्या हो गया आपका, x1 हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली मैं कर देता हूँ, सिमिलरली इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्या, एक्स नॉट से लेकर के x2 वाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा h/, ठीक है, तो इसी तरीके से जो मेरा x2 से लेकर के x3 तक है वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन, या ये क्या मिलेगा, h/2। ठीक है, इंटू वाई 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 नॉट y1 हो गया। ठीक है, फिर y1 y2, फिर यहाँ से आपका y2 प्लस y3। ठीक है, ओके, इसी तरीके से देखिए आपको इंटीग्रल मिलता चला जाएगा। ठीक है, और जो हम लोगों का लास्ट वाला है वो हम लोगों का क्या आ जाएगा। ठीक है, तो xn-1 से लेकर के xn वाई डी एक्स। ठीक है, ये हमारा चला आएगा h/2 yn-1 से लेकर के yn तक।
क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से हमको सारा इंटीग्रल मिलेगा। तो अब हम इन सारे को अगर सम अप कर लेते हैं तो देखिए हमको क्या आ जाएगा फाइनली, देयरफॉर, ठीक है, मेरे को निकालना है x नॉट से लेकर के x नॉट प्लस NH तक, ठीक है ना, डी वाई डी एक्स। ओके, तो ये अगर मैं निकालता हूं तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं x नॉट से x1 वाई डी एक्स प्लस x1 से x2 वाई डी एक्स प्लस x2 to x3 y dx plus to so on xn minus 1 to xn y dx। ओके, ठीक है। अब जो वैल्यूज हमको मिले हैं उन सारे वैल्यू को यहाँ पे आइए पुटअप कर देते हैं। वैल्यू क्या मिला है, h/2 तो सब में कॉमन है, ठीक है। तो अंदर आपका आ रहा है y0 प्लस y1 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3, इसी तरीके से चलता हुआ आपका मिल रहा है yn माइनस 1 प्लस yn, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जो एक्सट्रीम वैल्यू है यानी y0 और yn, ये आपका 1 टाइम्स है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक साथ करके, ठीक है, h/2 y0 प्लस yn, ठीक है, प्लस बाकी सारे जो वैल्यू हैं तो आपको देखिए 2 टाइम्स है ना, 2 बार आ रहे हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ y1 y2 y3, ठीक है, जहां तक जाएगा ये। ओके, बस एक्सट्रीम वाले को आपको स्टार्टिंग में रख लेना है क्योंकि वो एक ही बार आएगा। तो अब इस तरीके से ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसको याद रखना भी काफी आसान है, कैसे, तो आपको 1/2 लेना है इंटू h लेना है, ठीक है, और अंदर में क्या लेना है, सम ऑफ एक्सट्रीम ले लेना है, सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स, ठीक है, जो भी आपका शुरू और लास्ट का है उसको ले लेना है। ओके, और प्लस क्या कर देना है 2 इंटू सम ऑफ अदर्स, और जो बच जाएंगे तो आपको बाकी सारे ऑर्डिनेट्स आपको ले लेने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपका जो फॉर्मूला तैयार हुआ है, इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज known as ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। ओके, तो ये बस एक फॉर्मूला है, यूज तो उसी तरीके से करेंगे जैसे हम लोग सीमेंस 1/3, ठीक है, और सीमेंस 3/8 का यूज करते हैं। तो आपको जो है जो भी टेबल में आपको वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि आपको कोई इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, उस इंटीग्रेशन को आपने 6 पार्ट में बांट दिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 0 से 1 है, 1/1 प्लस x² dx है, ठीक है। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, इसको मेरे को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये जो 0 से 1 1/x² है, अगर मैं इसको 6 इक्वल पार्ट में बांटता हूँ, ठीक है, बाई 6 इक्वल पार्ट, ठीक है, अगर मैं इसको 6 इक्वल पार्ट में बांट के काम करता हूँ तो क्या होगा, तो देखिए जाहिर सी बात है कि जो मेरे को x का जो आर्ग्यूमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, वो मेरे को मिलेगा x6 तक, x3 x4 x5 और x6, ठीक है। तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग में जो y0 मिलेगा मेरे को, ठीक है, तो y0 क्या हो जाएगा, तो 0 पुट करना पड़ेगा, 1/1 प्लस 0, तो ये आपको 1 मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको y1 मिलता है कितना, तो ये मैंने आपको करके बताया हुआ है, ठीक है, जाके देख लीजिएगा टेबल में। सीमेंस 1/3 में हम लोगों ने जब इसको 6 पार्ट में बांटा था तो क्या क्या वैल्यू आता है ये आप देख लेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग जो हमारा फंक्शन है जिसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 0 से 1 है, तो x0 मेरा क्या होगा, x0 होगा मेरा, अच्छा अच्छा, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, 0 से 1 तक करना है, तो ये मेरा हो गया x0 हो गया 0, ठीक है, x1 मेरा हो जाएगा 1/6, x2 हो जाएगा मेरा 2/6, x3 3/6, x4 4/6, x5 5/6 और x6 क्या हो जाएगा 6/6, यानी ये कैंसिल होकर 1 आएगा।
तो जो 0 से 1 का मेरे को लिमिट दिया हुआ है, 0 से लेके 1 तक, तो आपको ये मिल जाता है, ठीक है। तो आपको x के प्लेस पे पहले 0 पुट करना है, तो जो वैल्यू मिलेगा वो y0 कहलाएगा 1, ठीक है। फिर x के प्लेस पे आपको 1/6 पुट करना है, तो जो वैल्यू मिलेगा वो कहलाएगा आपका y1, ठीक है। फिर आपको x के प्लेस पे 2/6 पुटअप करना है, तो जो वैल्यू मिलेगा मेरे को वो क्या कहलाएगा y2, तो y2 आप निकालेंगे, ठीक है, 0.9 आएगा। ओके, क्लियर है। इसी तरीके से मेरे को जब हम लोग x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमको x6 के करस्पॉन्डिंग में क्या मिलेगा, y6 मिलेगा, ठीक है, 1/1 यानी 1/2 यानी 0.5 मिलता है, ठीक है। सारा वैल्यू आप निकालते हैं जैसे आपने सीमेंस 1/3 में किया था वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो y2 निकल गया, y3 निकल गया, ठीक है। y3 क्या आ जाता है इसी तरीके से, y3 आपका आएगा 0.8, ओके। फिर आपका y4 क्या आएगा, तो y4 आपका आएगा 0.69, ठीक है। y5 क्या आएगा, तो y5 हमारा आ जाएगा 0.59, ठीक। अब ये सारा वैल्यू आ गया, तो अब हमको इसको अगर करना है इससे ट्रेपेजोइडल से, ठीक है, तो बाई ट्रेपेजोइडल करेंगे, ट्रेपेजोइडल, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ तो क्या लिख दूंगा, ठीक है, जो इंटीग्रेशन है वो हम लोग का हो जाएगा। अच्छा, h क्या यूज किए हैं, तो h हम लोग का 1/6 है, ठीक है, जो कि इक्वल पार्ट में बांटना था 0 से 1 को, तो हम लोग 1/6 का पार्टीशन लेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो h 1/6 हो गया। इस फॉर्मूला में आप अब पुट अप कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/6, ठीक है। अब एक्सट्रीम एक्सट्रीम कौन कौन है, तो y0 ये स्टार्टिंग है और y6 ये फाइनल है, तो ये एक्सट्रीम हो गया, ठीक है। सबसे पहले आप एक्सट्रीम को लिखिए 1 + 0.5, ठीक है, प्लस बाकी जो बच गए 2 इंटू सम ऑफ अदर, ठीक है। तो 2 ले लीजिए सम ऑफ अदर, तो कौन कौन बचा, तो y1 बचा, y2 बचा, y3 बचा, y4 बचा, ठीक है। और कोई बच गए क्या, और एक आपका y5 बचा, यस, ठीक है। तो अब आपको सबका वैल्यू डाल देना है, तो यहाँ पे हो गया आपका 1/12, ये आपका हो गया 1.5 + 2 इंटू सारा वैल्यू आपको मालूम है 0.97 + y2, 0.9 + y3, 0.8 + y4, 0.69 + y5, 0.59। अब इसको आपको सिर्फ सोल्व कर देना है, सोल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो ट्रेपेजोइडल का यूज करके आप इस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, इसी में आइए मैं एक फॉर्मूला आपको और बता देता हूँ जो कभी कभार यूज किया जाता है, ठीक है। और वो फॉर्मूला है हम लोगों का, कौन सा फॉर्मूला है वो है हमारा वेडल्स रूल, ठीक है। तो वेडल्स रूल का भी कभी कभार यूज होता है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आइए मैं बता देता हूँ कि वेडल्स फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद मैं लिख देता हूँ वेडल्स फार्मूला, क्या है ये, वेडल्स फार्मूला, ठीक है। ये जो वेडल्स फार्मूला है, ये लगेगा, यस, वेडल्स फार्मूला, ठीक है। वेडल्स फार्मूला क्या होता है, तो ये देखिए, ये अगर आपको x0 से x0 + nh तक अगर आपको इंटीग्रेशन करना है fx dx का, ये भी आपका न्यूटन कोट से निकल जाता है, ठीक है। मैं बस फॉर्मूला लिख देता हूँ क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि फॉर्मूला याद रखिए। तो 3h/10 होगा, ठीक है, तो इसको आप 310 रूल भी बोल सकते हैं, y0 + 5y1 + y2 + 6y3 + y4 + 5, ठीक है, y0 y1 y2 y3, ठीक है, y4 y5 आएगा, 5y5 + y6, ठीक है।
एक पार्ट तो इसमें ये हो जाता है प्लस, फिर दूसरा पार्ट जो इसमें हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम लोग y6 प्लस 5y7 प्लस y8 प्लस, यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा, 6y9 प्लस y10 प्लस 5y11, ठीक है, प्लस y12। फिर इसके बाद और भी पार्ट आता है। ओके, थोड़ा सा ये मुश्किल है फॉर्मूला, लेकिन देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेडल्स फार्मूला से क्वेश्चन को डील करने के लिए नहीं ही कहा जाता है। अगर सिंपल आपको सिर्फ इंटीग्रेट भी करने के लिए कहा जाता है तो आप 1/3 या 2/3 लगा के करते हैं, जो ज्यादा बेटर रहता है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जनरली जो हम लोग करते हैं, जैसे हम लोगों ने ऊपर में भी किया था, कि हम लोग जनरली ये करते हैं कि हम लोग 6 इंटरवल में बांटते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर उससे उससे कम ही बांटा जाता है, उससे ज्यादा नहीं बांटा जाता। तो अगर 6 इंटरवल में अगर आप बांटते हो तो आपके लिए फिर फॉर्मूला सिर्फ यहीं तक याद कर लेना आपके लिए काफी है, मतलब y0 से लेके y6 तक, ठीक है। और ये याद करना काफी सिंपल है, चूंकि इस पैटर्न देखिए बिल्कुल सेम है ना। पहला जो होगा आपका वो y0 प्लस 5y1 होगा, पहला वाला में 5y1 होगा, दूसरे वाले में 6 लग जाएगा, और ये लगातार बढ़ता जाएगा, y0 y1 y2 y3 y4 y5, ठीक है। तो पहले वाले में 5 का मल्टीपल, फिर 6 का, फिर से 5 का मल्टीपल, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग सिर्फ सिंगल कोफिशिएंट लेंगे y6। यहाँ पे भी देखिएगा तो वही पैटर्न है, 5 का मल्टीपल फिर 6 का मल्टीपल, ठीक है। तो नीचे भी देखेंगे तो वही पैटर्न है, जैसे यहाँ पे देखिए फिर से 5y7, 5y7 के बाद फिर ये 6 हो गया, फिर 5 का मल्टीपल, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको छोड़ देना है। तो अगर आप देखेंगे जो पैटर्न का जो फ्लो है, तो एक तो रेगुलर बढ़ रहा है, y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6, ठीक है। तो पहले तो रेगुलर बढ़ रहा है, और जो आपका जो हम लोग फैक्टर करके लिखे हैं यहाँ पे, तो पहले आपका 5 का मल्टीपल, फिर 6 का मल्टीपल, फिर 5 का मल्टीपल, फिर उसके बाद सिंगल टर्म आ जाएगा, फिर से 5 6 5, फिर सिंगल टर्म, ऐसे ये बढ़ता जाता है, ठीक है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा 6 इंटरवल तक ही रहता है, ठीक है। अब अगर आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल कि आपको, ठीक है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट 0 to 1 1 by 1 plus x square dx, ठीक है। ओके, और इसमें आपको लिख दिया है कि आप इसको 6 इक्वल पार्ट में कीजिए, ठीक है, बाय डिवाइडिंग इनटू 6 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। देखिए अगर 6 इक्वल पार्ट्स नहीं भी लिखता तब भी हम लोग इसको 6 में ही बांटेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक जेन्युइन जो है डिवीजन होता है, और वहां से आपको सही आंसर आता है, ठीक है। फिर आप इसके लिए भी वही काम करेंगे जो आप ऊपर में किए थे, यानी क्या, यानी आप चाहें तो आप x का वैल्यू यहाँ पे लिख लें और y का वैल्यू, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या क्या आप लेंगे, तो 0 लेंगे, 1/6 लेंगे, 2/6 लेंगे, 3/6 लेंगे, 4/6 लेंगे, 5/6 लेंगे, और 6/6 लेंगे, जो आपका 1 है, ठीक है। तो 6 इंटरवल में बढ़ गया, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग में जो आप x का वैल्यू 0 डालेंगे, y आपका क्या है, तो y है हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो x का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये तो 1 ही आएगा, ठीक है। 1/6 अगर पुटअप करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 36/37, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.97, ठीक है, 297, ठीक है। फिर 2/6 पुटअप करेंगे x के प्लेस में, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का आ जाएगा, इसको सोल्व कर लीजिएगा, 0.9 आएगा, ठीक है। ये आपका 0.8 आएगा, इसी तरीके से ये आपका आएगा 0.69231, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 0.59016, और ये फिर हम लोग का आता है 0.5। तो अब देखिए सारा वैल्यू आपको मिल गया है, ये हमारा y0 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा y3 है, ये हमारा y4 है, ये हमारा y5 है, और ये हमारा y6 है।
तो अब कुछ करना नहीं है, हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। बेडल्स फॉर्मूला से अगर मेरे को बनाना है तो हम लोग का जो इंटीग्रेशन आई आएगा वो यहाँ तक का फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक का, ठीक है। क्योंकि इसके आगे का टर्म तो मेरे को नहीं लेना है। अब आपको सिर्फ ये पुट अप कर देना है, ठीक है। एच का वैल्यू आपने देख लिया कि एच का वैल्यू मेरा 1/6 है, क्योंकि 6 इक्वल पार्ट में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो h इक्वल टू 1/6 यहाँ पे पुट करेंगे। अब बाकी y0 से लेके y6 तक का फिगर आप यहाँ पे पुट अप कर दीजिए और सोल्व कर दीजिए। तो देखिए बनता वैसे ही है जैसे आपका सीमंस 1/3 3/8 का यूज होता था, बस फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट है। इसको थोड़ा सा आपको माइंड में सेव कर लेना है। जनरली आपको एग्जाम में कभी कभार एक नंबर के लिए आपको ये पूछ देता है कि भाई वेडल्स फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है। एक पैटर्न से आप इसको याद रखिएगा। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में और कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। एक और शायद वो हमारा जो है पिकेट्स के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन का अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है वो बच गया है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।